जय माता दी। अब लोग धर्म को राजनीतिक बना दिए हैं। ऐसे अज्ञानता बनता जा रहा है। ये राजनीतिक में धर्म से लोगों को दूर करता जा रहा है और धर्म को यदि राजनीतिक से जोड़ दिया जाए तो मनुष्य ज्ञान विहीन हो जाएगा और केवल मूर्ख ही लोग पैदा करें होंगे और दिशाहीन होंगे और मनुष्य जो है अज्ञानता के कारण नाश की ओर, पतन की ओर चला जाएगा। जिस प्रकार कि द्वापर में जब अधर्म का अधिक बोलबाला हो गया, धर्म का नाश होने लगा, तो ऐसा उन्माद उठा कि जितने भी तामसी प्रवृत्ति के थे, जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक पक्ष के थे, सबको एक मंच पे ला दिया गया और एक मंच पे ला कर के आपस में मरते करते जितने भी तामसी प्रवृत्ति अधर्मी थे, सबका नाश हो गया और सिर्फ धर्म बच गया। 5 धर्म ही हजारों अधर्मी के लिए काफ़ी है। जैसे 5 पांडव 6 कृष्ण मिला करके, उतना ही केवल अधर्मियों के नाश करने के लिए काफ़ी हो गए। तो धर्म का नाश नहीं होता, पाप का नाश होता है, धर्म का कभी नाश नहीं होता। धर्म थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। धर्म का आयु अधिक लंबा होता है और अधर्म का आयु कम होता है। जिस प्रकार कि फूस का आग हम लोग जलाते हैं और 2 मिनट के लिए सबको पास से हटा देता है, इतना तेज़ उसका लपट आता है और 2 मिनट में उसका राख भी नहीं बच पाता है। उसी प्रकार अधर्म है। अधर्म तुरंत में तो दिखता है लेकिन उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और धर्म एक लकड़ा के समान है, जिसमें माचिस लगाते रहें वो पकड़ेगा नहीं। अब यदि पकड़ लिया तो फिर वो बुतेगा नहीं। तो आप लोग कृपया करके धर्म को इस तरह से राजनीतिक में ना जोड़ें। धर्म को पहले, धर्म अगर विहीन हो गया मनुष्य तो जानवर के तरह नंगा घूमेगा, लाखों पाप करेगा, गलत रास्ता अपनाएगा, इज्जत मान प्रतिष्ठा जाएगा, कुल खानदान का मर्यादा चला जाएगा। ना बाप को बेटा समझेगा, ना बेटा को बाप समझेगा, ना बहन को भाई समझेगा, ना भाई को बहन समझेगा। यानी एक दूसरे में सब खिचड़ी की तरह बन जाएगा। इसलिए सभी से अनुरोध है कि धर्म को राजनीतिक से ना जोड़ें। मैं सारे राजनेता से भी अनुरोध करता हूं कि अगर आप अभी सोच रहे हैं कि आपका अभी वर्चस्व है, लेकिन आपका नाश ज़रूर होगा, मान ले, बिल्कुल नाश होगा। क्योंकि अधर्म को अगर इस तरह से आप लोग बढ़ावा देंगे अपने स्वार्थ के लिए तो नाश पतन एक न एक रोज़ निश्चित होगा। इसलिए धर्म को राजनीतिक से ना जोड़ें और अपने बच्चा को, अपने परिवार को, अपने समाज को पहले धर्म से जोड़ें, फिर कर्म से बाद में जोड़ें। ध्यान रखें, पहले धर्म से जोड़ें। धर्म अगर रहेगा तो कर्म होता है अपने आप को, परिवार, काम, क्रिया कलाप के लिए आपको परिवार चलन, धन दौलत के लिए कर्म होता है। लेकिन धर्म आपके आत्मा के लिए होता है, आपके अस्तित्व के लिए होता है, आपके सभ्यता और संस्कार के लिए होता है, आपकी मर्यादा के लिए होता है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि धर्म को राजनीतिक से ना जोड़ें और धर्म को बचाए रखें, बनाए रखें। और सभी माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चे को पहले धर्म का दीक्षा दें, फिर कर्म का कमाने का दीक्षा बाद में दे, पहले धर्म का दीक्षा दें। अगर धर्म विहीन हो गया तो आपका कद्र नहीं होगा, आपका वैल्यू नहीं होगा, आपका अस्तित्व नहीं रहेगा और आपका समाज, हमारा परिवार धर्म विहीन हो जाएगा। धर्म विहीन होगा तो इज्जत, मान, प्रतिष्ठा सभी समाप्त हो जाएंगे।
और केवल विश्व में दुर्गुण ही छाएगा। अभी जो इतना एक दूसरे देश से लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, इसका कारण क्या है? धर्म विहीन होना। मनुष्यता रहा नहीं, सब लोभ मोह में लड़ता मारता। मारना काटना क्या धर्म है? किसी को परेशान करना क्या धर्म है? किसी को बर्बाद करके धन कमाना क्या धर्म है? किसी को बर्बाद करके पैसा कमाना क्या धर्म है? किसी का ज़मीन हड़प लेना। आप सच्चाई पे रहिए, ना आप किसी का लें। प्रयास रखें, किसी के लेने का कोशिश ना करें। आप एक एक इंच ज़मीन के लिए आज समाज मर रहा है। एक एक स्त्री के लिए लोग मर रहा है, एक कपड़ा के लिए मर रहा है, एक मकान ज़मीन जायदाद सबके लिए एक एक इंच के लिए मर रहा है। मनुष्य तो चला जाता है, सब कुछ यहीं पड़ा रह जाता है। हम जिसके लिए काम करते हैं, जिस ज़मीन के लिए, जिस परिवार के लिए, वो सब यहीं रह जाता है और हमारा शरीर छोड़ जाता है, शरीर चला जाता है। इसलिए सभी से अनुरोध है, अपने सभ्यता और संस्कार को ना छोड़े, अपने धर्म को कभी ना छोड़े, धर्म का पालन करें और अपने बच्चे, अपने समाज को धर्म से जोड़े रखें। सभी से अनुरोध है, धर्म को राजनीतिक से ना जोड़े। जय।